G72 न्यूज़ हमेशा भारत के गांव को देखने का प्रयास करता है और उसी क्रम में G72 न्यूज़ आज गाज़ीपुर में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई है जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं खुद इनसे परिचय जानने के बाद खुद इनसे गुजारिश करूंगा कि आप समाज में क्या काम करना चाहते हैं, समाज को आप क्या देना चाहते हैं, मैं आपसे खुद जानना चाहता हूं। मेरा नाम सुखराम सिंह यादव है। सुरतापुर का रहने वाले हैं, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ग्रामीण दिव्यांग कल्याण समिति सोचकर बनाया गया कि ये सारे दल जनता के उत्थान लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग खुद स्वयं अपने मिलकर जनता द्वारा समिति बनाया गया और समिति द्वारा हमें उम्मीद है कि जनता अच्छी अगली 12 मई को शादी कराया गया था जनता की सहयोग से, और फिर जनता की सहयोग से उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र की वासी खुशहाली मना रहे हैं लोग कि शादी कराया जाए अधिक से अधिक लोगों का। और उम्मीद पूरी रखे हैं कि क्षेत्र जाने के बाद इतनी खुशहाली है कि लोग कह रहे हैं कि सारे लोग आते हैं, हर दल की पार्टी के लोग आते हैं लोग, और हम लोग से वोट लेकर दारू शराब पिलाकर हम लोग से बुर्बक आदमी से वोट लेकर चले जाते हैं। हम लोग गरीब आदमी के पास न पैसा है न रुपया है, गरीबी शादी में हम लोग की दिक्कत हो रही है, तो अपना मंच बनाया गया है गरीबों का कि अपने मंच से गरीबों को शादी किया जाए। सरकार द्वारा जो शादी करा रही है उससे क्या नहीं हो पा रहा है कि आपको मंच बनाना पड़ा है? सरकार के में हमने देखा है कि जो शादी कराकर उसका रिकॉर्ड है बताने पर सब विद्रोह पैदा होगा। ये लोग मतलब शादी करके आकर वहाँ भी शादी के ये लोग लिए हैं। अच्छा। ये हम आँखों से देखे हैं और अपने ही पहचान करने वाले व्यक्ति जो है कि अपने साथ रहने वाले हम बारात भी किए हैं और जाकर फिर दोबारा शादी की बात किया है। तो गरीब आदमी कहाँ पाता है? और उसमें लोग भी लज्जित हो रहे हैं। लोग 5 आदमी 4 आदमी हमारे गरीबों के संस्था में ये अपना चंदा वसूल कर सहयोग सब कर लेकर ये हो रहा है कि 30 बेटिया के 30 बेटा का हम लोग खुदे फंक्शन अपना मना रहे हैं। जो सरकार हमारी कर रही आत्मनिर्भर, तो हम लोग काहे लिए अपना व्यवस्था अपने ही हम लोग स्वयं कर रहे हैं। यही तो हम लोग की व्यवस्था है। ग्रामीण दिव्यांग कल्याण समिति की यही व्यवस्था है कि गरीबों को अपना व्यवस्था अपने स्वयं हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और आप भी ऐसे जिला पंचायत लोग हैं, उस बार हमने किया जो कि नेता लोग आते हैं, गरीबों का पैर पकड़ते हैं, दारू शराब पिलाते हैं लोग, पैसा रुपया का लोभन देते हैं लोग, और इसके बाद पंचायत हो जाने के बाद इसके बाद जो है कि ये लोग क्या काम करते हैं, लोग कि फ्री कर देते हैं, लोग भाग जाते हैं, लोग कहते हैं कि ये सब व्यवस्था हम आपका कर देंगे। और इसके बाद में खोजने के बाद फिर मिलते लोग नहीं है। जैसे में हमारे जिला पंचायत हमारे ही क्षेत्र से चुनाव जीता, दारू शराब पीकर पैर पकड़ कर गोड़ जिसका न उसका छान लेता था। इसके बाद वो कहा कि मंच का ये तुम्हें हम देंगे, टेंट का जिम्मा हम ले रहे हैं, दे देंगे, खर्च दे देंगे टेंट का, और टेंट का जिम्मा लेकर वो भाग गया। क्या वो पाता नहीं है? रोड का ठेका पाता होगा, 40 लाख में बिक भी गया। तो जनता की वोट तो बेचा जा रहा है ना। हम लोग अच्छा चुन रहे हैं कि नहीं कि ये होगा तो काम करेगा नौजुवक, और काम नहीं कर रहा है। वो जो है 40 लाख में अपने बिक जा रहा है, और गरीबों का जो फंक्शन वो ये बनाया जा रहा है, शादी की तैयारी की जा रही है, तो उसको टेंट को सकार को भाग जा रहा है। ऐसे नेताओं की क्या ज़रूरत है? ज़मीन पर रहने वालों को हम लोग ढूंढ रहे हैं कि ज़मीन पर रहकर जो काम करेगा उसको हम लोग वोट कराएंगे। हमारी तो यही प्रचार है भाई जनता के बीच में, चाहे कोई भी हो। जो जनता के बीच में गरीबे हो तो क्या करी, गरीबे काम करेगा तो गरीबे को वोट किया जाएगा। क्या जरूरत है ठीका पट्टा वो हेलीकॉप्टर से उड़ने वालों का? ये जो टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, 2 लाख की टैक्स लगा रही है। 2 लाख पर तो कभी हम टैक्स नहीं, इतना उम्र हो गया हमारा, 2 लाख पर कभी टैक्स नहीं लगता था। यहाँ जो है कि देख रहे हैं कि साला 35-30 लाख पर टैक्स लगता था, 2 लाख पर लग रहा, दूध पर टैक्स लग गया। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जिएंगे? तो ये हम लोग का व्यवस्था है कि चंदा पर लेकर और जो है हम लोग अपने ही शादी हम करने को हम तैयारी करें। 204 होगा, पर साल बाद 1000 होगा। हम लोग तत्पर होकर अपना व्यवस्था अपने ही स्वयं करने की तैयारी है। 2022 में जब शादी किया था कितने लोगों कराया था आप लोगों ने? 2 कराए थे। 2 कराए थे। हाँ।
इस साल कितनी कराने की आपकी उम्मीद अब है? देखिए, और लोग समस्या तो ये है कि जिसके पास कुछ है नहीं वो तिलक दहेज मांग रहे हैं लोग। जो लड़के, हमारे पास तो इतने लोग आए हैं कि 50 लोग आए हैं, मतलब कि अपने बर खोज रहे हैं, लड़के खोज रहे हैं, वो मांग रहा है तिलक। गरीब के पास पैसा नहीं है, 75% गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो कहाँ से तिलक देगा, कहाँ से मोटरसाइकिल देगा? वो तो चाह रहा है शादी करने हमारे समूह में, बाकी वो गरीब के पास पैसे नहीं है, उसके पास तो बर के जाने के बाद वो तिलक खोज रहा है, मोटरसाइकिल खोज रहा है। वो कहाँ पास, गरीब के पास ये 5 बच्चियाँ हैं, 7 बच्चियाँ हैं, गरीब के खाते में पैसा नहीं है, तो कहाँ से शादी कर पाएगा? क्या जो महंगाई के लिए जो सरकार ने कहा था कि महंगाई कम होगी, क्या उस सरकार के द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं? नहीं हुए हैं। ये टीवी टाबा पर जो है कि प्रचार है कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, टीवी टाबा पे आ रहा है, कहाँ मिला है? ये हम तो हमारा तो विश्वास टूट गया जब हमारे बीच के रहने वाले लोग को हम देखे हैं। करेल क्षेत्र, बांगड़ क्षेत्र का कौन चयन करता है? विभागे नहीं चयन करता है, ग्राम प्रधान चयन करता है, सेक्रेटरी चयन करता है, बीडीओ चयन करता है, कौन चयन करता है आखिर में? उसको पता नहीं है कि गाँव में कैसा है। हम कहते बीडीसी या जिला पंचायत सब लोग चुनाव हम ही लोग जिताते हैं सबको। क्या वो भाइयों को पता नहीं कि गरीबी के कहाँ गांव में किसके ऊपर क्या स्थिति गुजर रही है? सबको पता है, सारे विधायकों को पता है। केवल एक उमेश सिंह विधायक 250 कराते हैं, क्या इस क्षेत्र में कोई और हर दल के विधायक लोग नहीं है? आप ही बताइए, नहीं लोग हैं, सभी लोग हैं, सबको होना चाहिए। हम हर भाइयों से, हर विधायकों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आकर ये विकलांग ग्रामीण विज्ञान कल्याण समिति के द्वारा ये आकर कंधे में कंधे मिलाकर चले लो। यदि इन लोगों के पास दिमाग खोपड़ा नहीं है तो कम से कम गरीबी क्या कहा जाता है उसके साथ में कंधे में कंधे मिलाकर चले। हमारा तो यही कहना है भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि सरकार द्वारा जब शादी करा रही है तो फिर इसमें दूसरी शादी कराने का आपने जो नियत रखा है, कैसे, क्यों किया आपने? सरकार करा रही है, सरकार के पास हमने अब तक जियो नहीं देखा कि सरकार ये व्यवस्था जो है कि शादी कराने के लिए कहीं अलग से सरकार के पास बजट हो, और ये है कि सारे अधिकारी मिलकर दबाव से गरीबों का हक मारकर, गरीबों का जो है कि लोभन देकर 20 आदमी 5 आदमी को ले जाकर सिंदूर छुआकर कह देते हैं लोग कि आप चले जाइए घर। 35,000 20,000 की लालच देकर ये गरीब को जो है कि केवल नाम के लिए हम सामूहिक शादी करा रहे हैं। शादी तो एक ग्रामीण दिव्यांग समिति का रजिस्ट्रेशन द्वारा जो है कि व्यवस्था किया जा रहा है कि हम लोग अपने सहयोगी से जो है कि कराया जाए, इसलिए कि ये शादी जो है अच्छा होगा। 30 बेटिया को रखे हैं, 30 बेटा को रखे हैं, कोई दान दहेज की ज़रूरत नहीं है, सबको इज्जत एक समान किया जाएगा। और सारे नेताओं लोग से ये हम कहेंगे कि यदि आप लोग के पास हेलीकॉप्टर पर मत उड़िए, कम से कम ये विकलांग भाई का ग्रामीण विज्ञान समिति का चाहे बीडीसी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे भाभी मिलने हो, जो भी चुनाव लड़ने वाले हो, चाहे भूत वर्तमान भविष्य, सबको मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा कि कम से कम ये गरीबों को साथ देना है तो मैदान में उतरें और आकर साथ में कंधे मिलाकर चलें। हेलीकॉप्टर से उड़ने का कम प्रयास करें तो जनता जाग रही है। अभी आपने सुखराम सिंह यादव से बातें सुन रहे थे और यकीनन इस वक्त जो हालात हैं वो हालात किसी छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, गड्ढा मुक्त कहा जाता है, लेकिन सड़कें आज भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। शादियां कराने के लिए इकट्ठा धन किए जा रहे हैं, लेकिन वो धन कहाँ से आ रहे हैं इसका कोई स्रोत का हिसाब किताब नज़र नहीं आ रहा है। इसके माने कि जनता की विकास के पैसे को लूट कर यहाँ लुटाया जा रहा है और वाहवाही की जा रही है। 72 न्यूज़ आम जनता से और जिनके पास कुछ है उनसे अपील करता है कि ऐसे लोगों की आप सहायता करें। यकीनन इस सहायता से एक क्षेत्र में एक नया इनकलाब पैदा होगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।